हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्ट दिग्गज अकेडमी में। मित्रों, लेके आया हूँ क्लास 10 का विषय हिंदी का। समय आपको पता है, समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक आपका 70 है। ज़्यादा बात करना मुझे आता नहीं है और मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, अगर आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल में कोई भी समस्या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपकी यूपी बोर्ड के पेपर तक क्लास 10th में कोई भी समस्या न रहे। मुझे ज़्यादा बात करना नहीं आता है, सीधे मैं चलता हूँ आपके पेपर पर। तो कक्षा 10 विषय हिंदी, समय आपको पता है, समय 3 घंटे 15 मिनट है। उसी में आपको जो हलवा बनाना है आप हलवा बनाइए, खीर बनाना है खीर बनाइए, जो भी बनाना है आप उसे 3.25 घंटे में ही बनाना है। पूर्णांक है आपका 70 का। प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको अच्छे से पता होगा। प्रश्नोत्तर बन का कहा है, निम्नलिखित कृतियों में से किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। तो मित्रों, पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा, दूसरा है पंचपात्र, तीसरा है आवारा मसीहा और चौथा है सेवा सदन। मैं आपको दोनों के नाम बता दे रहा हूं। बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर माचबे। और सेवा सदन के लेखक कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और पंचपात्र के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दो के मैंने आंसर दे दिए हैं, दो का आपका काम है। अगर आपको ढूंढना है तो ढूंढिए। अगर आप बोर्ड में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो ढूंढें, वरना कोई जरूरत नहीं है आपको वीडियो देखने की। और आप अगर देख भी रहे हैं तो पूरे शिद्दत के साथ देखना, क्योंकि आप हाई स्कूल दोबारा नहीं करेंगे। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठूठा आम के लेखक जयशंकर भारती हैं, जयप्रकाश भारती हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो मित्रों, मैला आंचल के जो लेखक हैं वो मित्रों फणीश्वरनाथ रेणु हैं। ये आपका विकल्प जो पहला है वो बिल्कुल ही सही है। ये एक आंचलिक कहानी लेखक हैं, यानी फणीश्वरनाथ रेणु के जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है मैला आंचल। उसके बाद में है किन्हीं गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। आपको गद्य में दो डायरी लिखना है और रिपोर्टाज लिखना है। उसके बाद में आपका आ जाएगा कि शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानी लेखकों के नाम लिखिए। आप उसमें शुक्ल युग के कहानी लेखक का नाम लिख सकते हैं, यानी शुक्ल युग के कहानी लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। एक के नाम और भी आप लिख सकते हैं, दो के लिखना है। एक आपका होमवर्क है, आप अच्छे से उसे करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। डाय सरस्वती पत्रिका के किसी एक संपादन का नाम। मैं वीडियो भी बना चुका हूं। यह 1900 की ईस्वी के शतक में प्रकाशित पत्रिका थी। इसके जो संपादक हैं वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है आपका छायावादी युग की किन्हीं दो प्रमुख प्रवृत्तियों का लिखिए। विरोधाभास का चित्र किया गया, छायावाद की प्रमुख प्रधानता दी गई और क्रांतिकारी मुक्ता का स्वर आ गया, इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद में गाय रीति काल के प्रमुख दो कवियों का नाम लिखिए। ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन है, यानी रीति काल के दो लेखक रीति काल के दो कवि कौन है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि कौन है इसके कवि। उसके बाद में है, चार विकल्प दिए गए। आंगन के पास द्वार के लेखक का नाम, उर्वशी के लेखक का नाम, कला और बूढ़ा चांद के लेखक का नाम, युगांत के लेखक का नाम। तो मतलब उर्वशी जो लिखा है वो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। आंगन के पास द्वार लिखा है वो लिखा है हरिवंश राय। आंगन के पास द्वार, मैं इसमें कंफ्यूजन हुआ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद में आपको गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो निरंतर अवनीति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मित्रों, ये कहाँ से लिया गया आपको लिखना है। मित्रों, संदर्भ का मतलब ये होता है कि पाठ के लेखक और उसमें कौन सा लेसन यानी शीर्षक क्या है, कहाँ से लिया गया वो लिखना पड़ता है। इसे आप कर लीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आएगा, फिर उसके बाद में रेखांकित अंशों की व्याख्या भी करनी है। उसके बाद कुसंग के ज्वर को भयानक क्यों कहा जाता है ये भी आपको लिखना है। अथवा में क्वेश्चन है, चिंता को लोकचिता कहते हैं जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है। प्रचंड मतलब प्रचंड होता है, उसे बेचारी की जिंदगी ही खराब हो जाती है, किंतु इससे शायद चिंता में भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य की गुणों का नहीं कठिन बल्कु उसके कतई जो जहर होता है वो उगलने लगता है। यहाँ पर मैं जल्दी पढ़ नहीं पाया, लेकिन वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपको प्रश्नोत्तर चौथा है, पदांशों में से किसी एक संदर्भ का सहित व्याख्या आपको करना है। आपको काव्य सौंदर्य के तत्व लिखना है। ऊधो मन भय ना 10-20। यहाँ पर जो गोपियां हैं वो ऊधो से कह रही हैं कि ऊधो मेरे मन 10-20 नहीं थे, एक हो तो गौ श्याम संग। इसे आप लिख लीजिएगा देख के।
उसके बाद में आत्मा है, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लेटे सत हार हार, बैचला दरगों में किंतु नीर, सुनकर ले चली। ये आपको कहाँ से लिया गया है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। पांचवा का है, निम्नलिखित लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत सरल है। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आप अच्छे से तैयार कर दीजिए। और उसमें तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। मित्रों उद्देश्य केवल यही है कि आप अच्छे से यूपी बोर्ड के 3 शुरू के लेसन तैयार करिएगा, तो आपको मित्रों कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में है आपका है खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी एक रचना का नाम लिखिए। मित्रों बच्चे कन्फ्यूज ये जाते हैं कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में बहुत बड़ा अंतर होता है। साहित्यिक परिचय में आ जाता है आपका साहित्य के प्रति उन्होंने क्या योगदान दिया। जीवन परिचय में आप साहित्यिक परिचय भी डाल सकते हैं, लेकिन साहित्यिक परिचय में हल्का फुल्का जीवन परिचय डाल सकते हैं। उनके साहित्य में क्या लिखा उसमें भी लिख सकते हैं। इसमें आपको महादेवी वर्मा दी गई हैं। तीसरा है त्रिलोचन शास्त्री या त्रिलोचन। उसके बाद में छठवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तदसा ग्रामीण व्यक्षक स्वली प्रकिल्ला समायक उत्तर अवदत्त पत्रम इतिहासिद। ये जो मित्रों है ये पत्र, इसमें एक कहा गया है कि आप दो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुक स्पुक बट्टा चा यो जानाती सा पंडिता। अथवा में करना है आपको, इसका आपको सा संदर्भ अनुवाद भी करना है, लिखना भी है कौन से लेसन से लिया गया है। अब इसका अनुवाद मतलब हिंदी में लिखना है, जो संस्कृत खंड दिया गया है उसको हिंदी में लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, नित्रा नीचोस्मी तुम खेतम कतापी माँ करता अनंत सर हृदयो यथा ये शेषा स्माणी हितासी। मित्रों इसका भी आपको जो है वो हिंदी में लिखना है, और इसमें आपको संदर्भ का मतलब है पाठ का जो शीर्षक है कौन से लेसन से किया गया है। संस्कृत में जो होता है वो लेखक का नाम तो दिया नहीं जाता है, उसमें केवल आपको उसके शीर्षक का नाम लिखना होता है। तो मित्रों ये जो है ये मेरे YouTube चैनल में आपको ज़्यादा जानकारी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर मैं सही बता पा रहा हूँ या सही बोल पा रहा हूँ, आपको कुछ भी क्वालिफिकेशन दिखती है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे सपोर्ट करें। और जो मित्रों इसके बाद है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप अच्छे से हर एक उस विषय वस्तु को समझिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। उसके बाद में प्रश्न 7वां का आपका आ गया, ये मैं बता चुका हूँ। नित्रा नीचोस्मी त्वम खेपम कदापि माँ कृता अनंत सरसर हृदय यथा परेशा गुड़ गृति तासी। इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ भी लिखना है। प्रश्नोत्तर 7वें का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आई रिपीट, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, आपको 2 श्लोक कंठस्थ करना है। एक अगर आपके प्रश्न पत्र में आ भी जाए तो आप दूसरा सड़ाका मार के लिख दें, ताकि आपके नंबर 2 पूरे हो जाएं। पूरे का मतलब मजबूत हो जाएं। तो मित्रों ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो, तो इसे अपने मित्रों के पास शेयर करें जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हो। फिर कहा है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अपनी संस्कृत में दीजिए। नीच संगेन का वर्धेत पदेन बिना की दूरे जाती। देखो मैं बता देता हूँ, पादेन मतलब बिना पैरों का किंतु दूर तक जाता है, कौन है वो है इति उत्तरम पत्रम आसीत। दूसरे में आपका पत्र हो जाएगा। तीसरा है आपका बनारसी किमर्थ प्रसिद्ध है, यानी बनारसी क्यों प्रसिद्ध है। बनारसी संस्कृत पाठ्यक्रम केंद्र स्त्री। गताया का संदेश, यानी उसका संदेश क्या है। 8वें का हास्रस मैं बता चुका हूँ। हास्रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण आपको देना है। हास्रस बिंद के बासी उदासी तपव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम त्रिय तुलसी सो कथा भी मुनिवर्ण सुखारे है शिला सब पर मुखी परसे पद मंजुल कंज तियारे कीने बदी लगनाए कजू करना करी कानन को पगु धारे। या लिए तंबूरा मंच पर बैठे राम प्रताप तान मिले 15 मिनट घंटा भरा लाभ। हास्रस कंप्लीट हो गया। करोड़ रस रे मन आज परीक्षा तेरी और एक अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ये लिख सकते हैं। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा आपको 60 दिना मैं बता दूंगा। उत्प्रेक्षा जहां पर संभावना की जाती है, जैसे मानो सूड़ काड़ी डारी है बारी मध्य में मीन, ब्रज के गायों की दुख की संभावना पानी के बाहर पड़ी मछलियों से की गई। उसके बाद में सोटा और रोला आप हवा में मैं आपको तैयार करवा दूंगा। 2-2 नंबर की, ये आप इसका चिंता कतई मत कीजिएगा। फिर प्रश्नोत्तर 9 के कामे आते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों में मैं आपको बता चुका हूँ, उपसर्ग वह होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, जैसे निराकरण, निरंकार, अनुज, अनुमान, अनुसार, आफार, अमित हो गया। चौथा में उपकार, उपसार ये हो गया। 5वां में अभिमान, अभिसर। 6वां में आपका हो जाएगा परिजन, परिवार।
फिर आप खा देख लीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग कर कर एक शब्द बनाइए। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो पहले जोड़कर शब्द का चयन कर, जैसे आई, मिठाई, खबाई। सेकंड है त्व, तत्व, ममत्व, हट। इसमें हो जाएगा लड़खड़ाहट। उसमें चौथे में हो जाएगा पिता, माता और दाता मतलब देने वाला। पांचवें में वट, बनावट, दिखावट, सजावट, बड़बड़ाहट। सॉरी, बड़बड़ावट है वो, हट नहीं, हट आगे वाले में हो जाएगा, जिसमें आपका तीसरा है बनावट हो जाएगा, सजावट हो जाएगा, दिखावट हो जाएगा। ओके। चौथा गा में आपका है निम्नलिखित में से किन्हीं दो समास विग्रह। शुभ, कर्म, महात्मा, महान है जो आत्मा अर्थात महान आत्मा, ये कर्म धारा हो जाएगा। जल और थल, ये आपका हो जाएगा द्वंद्व, द्वंद्व समास। देवालय, देव और आलय, इसमें भी आप कर सकते हैं। फिर घा देख लीजिए आप, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखना है। पाख, धीरज, पाथर का हो जाएगा पत्थर। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये तत्सम शब्द किसे कहते हैं, क्या है। उसके बाद में डा जो है आपका वो आ जाएगा निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। यानी आपको इसमें जो कहा जाता है साइनोनिम वो लिखना है। पर्याय इसमें आप देख लीजिएगा कि पाख और धीरज और पाथर और सीख के कौन कौन से तत्सम रूप हैं। डा है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची आपको लिखना है। तो वृक्ष का पेड़, पौधा, पहाड़। माता का हो जाएगा जननी, जननी हो गया, मात हो गया, माता, नदी, सुरसुरी, कालिंदी, ये सब लिख सकते हैं आप इसमें। फिर प्रश्नोत्तर 10वां का है निम्नलिखित में से, इसे आप एक बार और देख लीजिए, दो दो पर्यायवाची तैयार कर लीजिएगा। वृक्ष, पहाड़, माता और नदी के 2 नंबर का है। 2 नंबर छोड़ना कतई नहीं है मित्रों, ये आप जान लीजिएगा। आपकी तैयारी किस प्रकार है वो मुझे नहीं पता है, आपको खुद पता है कि आप कितने पानी में हैं। तो कोई भी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो मैथ हो, किसी भी चीज़ को हलवा मत समझना। 10वां क्वेश्चन ही रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो संधि के नाम लिख लिए। लाकृति, मत्यक्तम, तथैव, गुरुवादेश। ये सब आपको लिखना है कि संधि यड़ है, वृद्धि है, कौन सी संधि है। तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल वाले छात्र ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अच्छा लगा हो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे भी सपोर्ट मिले तो और भी पेपर मैं आपके पास डालूंगा। उसके बाद में कहा निम्नलिखित शब्दों के रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिखना है। मती अथवा नदी के, तत् अथवा युग्मत के। 2 नंबर का आपका कंप्लीट होगा, इसे नहीं छोड़ना, ना आता हो तब भी कर देना। नदी, नदी, नद्यो, नद्या, नदिम, नद्यो, नदी, नद्या, नदिभ्याम, नदिब, नदिब, नदिभ्याम, नदिब। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। गा है आपका निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार लिखना है। ये बहुत ही कम लोग हैं जो कर पाते हैं, लेकिन आप जरूर लिख के आइएगा। पेट, हसत, हसत, हस्ताम। धातु प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हो जाता है, ये 3 पुरुष होते हैं मित्रों। उसके बाद में ये लिखा जाता है। बहुत से कम ही लोग इसे कर पाते हैं और कर तो ज़्यादातर सब लोग देते हैं, लेकिन सही कौन कर पाता है निर्णय ये इसका होता है वहाँ पर। ये जो 4 नंबर आते हैं ये हलवा नहीं है, इन्हें बटोरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में घा है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। प्रत्यय तृणाति ऐसी लास्ट में होगा, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। अपना कर्तव्य शीघ्र करो। तीसरा है आपका मार्ग के दोनों ओर भवन थे। चौथा है प्रयाग से गंगा यमुना का संगम है। प्रयाग से गंगा यमुना संगम स्थले अस्ति। अस्ति माने है, आसित माने था, ये हमेशा देखिएगा। 11वां है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का निबंध लिखिए। 6 नंबर का है जल प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव, विज्ञान और मानव जीवन। तीसरा है भ्रष्टाचार सामाजिक बुराई। चौथा है आपका शिक्षा में खेल कूद का स्थान। 5वां है का कंप्यूटर औद्योगिक आधुनिक यंत्र विज्ञान, यानी कंप्यूटर आधुनिक यंत्र विज्ञान। 12वां है आपका विद्यार्थी अपने निर्धारित खंड काम में प्रश्नों के उत्तर लिखें। जो आपका औरैया जिला के लिए है वो है मित्रों तुमुल खंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूं, कर्मवीर भारत खंड का अपने सर्ग में नहीं आता, वो औरैया जिले में नहीं लगता है। आप ज्यादा भड़बड़ाना मत। आपका जो है वो है मित्रों है तुमुल खंड का, जो लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने, उसके बारे में आपको लिखना है। उसमें जो भी सर्ग पूछे जाएं, जितने भी सर्ग हों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में कथा वस्तु और सारांश पर प्रकाश डालना होगा। मित्रों कर्मवीर भारत अपने में नहीं है, आई रिपीट, औरैया जिले के लिए ये नहीं बना है।
तो मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि आने वाली वीडियो में अपनी पूरी स्ट्रेटजी पूरी क्षमता के साथ आपको यूपी बोर्ड तक पेपर तक ऐसी तैयारी करा दूं कि आप झटके में 90 नंबर ला सकें। तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, खासकर उन बच्चों के पास जो यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको गलत वीडियो कराऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको उसका सिलेबस बता पाऊं कि 2021 में किस भांति के क्वेश्चन आएंगे और आप कितने पानी में हैं। अगर आप मुझे मित्रों सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ताज़ा जानकारी चाहिए तो मेरे बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। जय हिंद, जय भारत।